गुड इवनिंग। आप लोगों को हम लोग कल ट्रिगोमेट्री में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग देखेंगे। ट्रिगो में आप लोग ट्रिगोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे कल, देखिए हम आप लोग रिवीजन करते चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से ट्रिगोमेट्री में हम लोग ने कल पढ़ा क्या पढ़ा था। ट्रिगोमेट्री में ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोमेट्री को हम लोग तीन भाग में बांटे थे। ट्रिगोमेट्री तीन शब्द से मिलकर ट्राई, गोनिया और मेट्रन से मिलकर बने हैं आपका ट्रिगोमेट्री। तो किस किस से? ट्राई से, गोनिया, मेट्रन से। ट्राई के मतलब तीन था आपका, और गोनिया के मतलब कौन होता है, मेट्रन के मतलब मापन या क्या होता है, मिति या मापन। अब आपने इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग ने क्या, त्रिकोणमिति का शाब्दिक तीन कोणों की माप होती है, अर्थात त्रिभुज की माप होती है, यह बताया गया था आपके। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं ना, तो तीन भुजा होती है, ये भी बताया गया था आप लोग को। त्रिकोणमिति मिस्र और बेबुलिया के वासियों ने सबसे पहले बनाया था, और ग्रीक के गणित का एक थे हिप्पाक्रस जो 140 ईस्वी बीसी में सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया था। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति भुजा का अनुपात के बताए गए थे, निकोण क्या है वो बताए गए थे आपको। ये बताए गए थे साइन कॉस टैन के बारे में। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण बताया गया था आप लोगों को। कॉस थीटा फॉर्मूला आधार बटे कर्ण बताए गए थे। टैन थीटा लंब बटे आधार। ट्रिक बताया गया था लाल बटे के। लाल बटे के इस ट्रिक को यूज कीजिएगा, बन जाएंगे सारे सवाल। कॉट को भी बताए गए थे, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो आज हम लोग का 6 अनुपात में बांटे जाते हैं, 4 सीख चुके थे, 2 और आज सीखेंगे। 2 में से देखिए एक हो जाते हैं आपका सेक हो जाता है। सेक थीटा क्या होंगे, तो सेक थीटा क्या होंगे, एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कल आपने यहाँ पर सीखा, ये कोण आपका थीटा है, ये ए है, ए बी है, ए सी है, तो ये आपका लंब हो जाते हैं। थीटा के सामने कोण लंब हो गए। ये नीचे आपका आधार कर्ण हमेशा सेम ही रहते हैं, ये कर्ण हो गया आपका। अब मान लीजिए कहीं पे आप एक बात को मानिएगा, या जब आप कोण यहाँ देखते हैं, यहाँ से जब कोण आपका यहाँ पे लंब हो, ये थीटा हो जाए आपका, तो लंब ये हो जाएंगे। जब थीटा आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा कोण, ये कोण आपका लंब हो रहा है, ये कोण आपको थीटा है, तो थीटा के सामने से देखिएगा कोण जहाँ पे बने ना, उस कोण के सामने से देखिएगा वो लंब हो जाते हैं। ये आपका आधार हो गया, कर्ण ये हो जाएंगे, ये आपका कर्ण हो गया। ये था आपका। तो इससे देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला ही का हम लोग देखेंगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा बराबर होते हैं कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएंगे आपका, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो आपका एक ट्रिक बताया गया था लाल बट्टे के। तो लाल बट्टे जब के बताया गया था आपको, हम बताए थे ना कि किसका उल्टा होता है आपका, ये आपका कॉस का उल्टा था। कॉस का उल्टा किसका, से किसका उल्टा होता है आपका, कॉस का। तो देखिए बीच वाला क्या था, के बटे ए, तो ए बटे के क्या आ जाएंगे, के ए बटे के, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाँ के बटे ए होगा। इसे आप लिख सकते हैं एच बाई बी, या हम लोग लिख सकते हैं के बटे ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका हुआ। तो अब देखिए ये था, और लास्ट बच गया आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। जब कर्ण बटे लंब होता है आपका, क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब होते हैं, ध्यान रखिएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे जब लंब हुआ आपका, तो कर्ण, अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, कर्ण बटे लंब लास्ट वाला हो जाएंगे, ये पहला वाला हो जाएगा आपका। पहला वाला तो देखिए साइन का उल्टा आपका क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है आपका, सेक होते थे। कर्ण को हम आप क्या एच बटे बी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं के बटे एल भी लिख सकते हैं।
तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लव या h/p या k/l हो गया आपका। इस तरह से हुआ। अब चलिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे, इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे अब आप लोग को क्या बताया जाएंगे, ध्यान से देखिएगा इस बात को। अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि संकेत में साइन ए लिख सकते हैं आप, या कॉस ए लिख रहे हैं, साइन ए या कॉस ए लिख रहे हैं, टैन ए लिख रहे हैं, या कॉट ए, या आप मान लीजिए कॉट ए या सेक ए लिख रहे हैं, या कॉसेक ए लिख रहे हैं, या थीटा में लिख रहे हैं, कुछ में भी लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा लिख रहे हैं आप। तो ये कोण आपका ए साइन ई कोसाइन टेजेंट कॉटेजेंट सेकेंट कोसेंट के निरूपित करता है। ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इनके संक्षेप में हम इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात ये सब कहलाते हैं। ये आपका क्या कहला रहे हैं, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इसे आप संक्षेप में इन्हें क्या लिख सकते हैं, आप इन्हें संक्षेप में टेजेंट टी अनुपात में भी लिखते हैं, टी अनुपात भी कहते हैं, टी अनुपात भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टी अनुपात भी कहते हैं। और इन्हें टी किसमें हम इन्हें टी संक्षेप में भी, टी संक्षेप में टी इसे इन्हें संक्षेप टी अनुपात भी कहते हैं, टी अनुपात भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टी अनुपात भी कहते हैं, टी अनुपात भी कहते हैं। अब समझिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, आपने क्या लिखा समझाया गया था आपको। जैसे साइन ए साइन थीटा, साइन ए एक संकेत है या कॉस थीटा आपका एक संकेत है, एक संकेत है, याद रखिएगा नोट में। साइन ए और कॉस ए थीटा आपका एक संकेत है, या साइन या कॉस और ए या थीटा का गुणनफल नहीं, थीटा का गुणनफल नहीं है। ये क्या है आपका साइन एक संकेत है, कॉस थीटा एक संकेत है। इसे मात्र आप समझिएगा कि ये गुणनफल है, गुणनफल नहीं है। ये आपका क्या है, तो ये आपका साइन ए और कॉस थीटा ये संकेत है आपका, साइन ए एक संकेत होता है। नहीं तो आप समझ लीजिए साइन और ए का गुणनफल है, यह ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। और आपका कॉस थीटा ये आपका क्या होता है, ये संकेत है। थीटा आपका किसी कॉस का गुणनफल नहीं है, थीटा आपका कॉस का गुणनफल, आपका कॉस का गुणनफल नहीं है, का गुणनफल नहीं है। वह कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आपका संकेत होता है, गुणनफल नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब देखिए किसी कोण को आपको त्रिकोणीय अनुपात को ज्ञात करना जब एक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया गया हो। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्या आप लोग देखिएगा किसी कोण का किसी कोण ए त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना, अनुपातों को
अनुपातों को ज्ञात करना, अनुपातों को ज्ञात करना जब एक कोण एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए, एक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए ज्ञात हो। तो ये निकालना है आपको, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आप समझिएगा, आप लोग यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जब यहाँ पे दिए गए हैं, आपका क्या दिए गए हैं, किसी कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना जब एक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया ज्ञात हो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चंस मान लीजिए क्या दिए गए हैं, क्वेश्चंस आपको दिए गए, मान लीजिए, माना कि हमने यह स्पष्ट हुआ कि यदि किसी कोण एक त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात हो, मान लेंगे हम लोग के ज्ञात दिए गए हैं। अब जब के कोण किसी को एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाएंगे, हम लोग त्रिभुज बनाते हैं यहाँ, ये आपका कोण हो गया, ये सी है, ये बी है, ये आपका ए है। तो कौन दिया गया है, ए कोण दिए गए हैं यहाँ पे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का है इस वक्त। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग यहाँ पे कोण क्या दिया गया आपका, ए है, और हम लोग इसमें सबसे पहले कोण ए को त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात करना है, क्या कि ज्ञात हो, के क्या कोण दिया गया है, ज्ञात हो। तो समकोण त्रिभुज की दो भुजा के बीच का कोण न्यूकन होता है, और दो समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के जिनके बीच का कोण क्या होता है, न्यूकन है, को हम अचर के पद में ज्ञात किया जा सकता है। किस पद में हम ज्ञात कर सकते हैं, के पद में। अब उस अन्य कोणों के लिए, तो यहाँ पर अन्य पदों के लिए अब हम लोग देखेंगे, तो अन्य एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त किया जा सकते हैं। मान लीजिए कि साइन ए बराबर, आपको क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, साइन ए बराबर 1/2 दिए गए, क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 1/2। अब साइन ए बराबर आपको 1/2 दिए गए हैं, तो किस तरह से बनाइएगा, सवाल आपको दे दिया गया, माना हमने एक सवाल दे दिया आपको कि साइन ए बराबर 1/2 है, क्या है, 1/2 है। तो आपको निकालना है इसमें कॉस ए टैन ए निकालना है। मान लें साइन ए बराबर 1/2 है, तो कॉस ए के मान निकाल के दिखाइए और टैन ए का मान निकाल कर दिखाइए आप। तो किस तरह से निकालिएगा, तो आप 6 फार्मूला जो आपको बताया गया है, 6 फार्मूला एक जगह लिख लीजिए और याद कर जाइएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या आप लिख सकते हैं h/p, या आप लिख सकते हैं के, नहीं, यहाँ पर p/h कर लीजिए, p/h, या के क्या लिख सकते हैं, l/k। दूसरा फार्मूला आप याद रखिएगा, cos a बराबर, ये संकेत है, कुछ भी उस जगह पर लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो h आधार बटे b/h, अब b/h, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं a/k। तीसरा आपका हो जाएंगे tan a, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिएगा आप लोग, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार टैन क्या होता है, लंब बटे आधार होते हैं आपका, लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएंगे आपका
P बाई बी, तो P बाई बी होंगे तो ध्यान रखिएगा P बाई बी है, तो यहाँ पर जब P बाई बी होगा आपका तो इसको हम आप क्या लिख सकते हैं, हिंदी में जब लिखिएगा लंब बट्टे आधार तो लंब बट्टे ए, एल बट्टे ए हो जाएंगे, लाल बट्टे के से। अब कॉट ए बराबर देखिए, कॉट ए बराबर क्या, इसका उल्टा टैन का उल्टा आपको बताया तो आधार बट्टा लंब हो जाएंगे, आधार बट्टे लंब बराबर क्या आ जाएगा बी बाई पी और ए बाई एल हो जाएंगे। अब पांचवा आपको क्या बताया गया था, सेक ए, सेक ए उल्टा किसका होता है, कॉसेक का होता है, कॉस का होता है, कॉस का से तो कर्ण बट्टे क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएगा आपका, कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण बट्टे आधार तो इसका क्या हो जाएंगे आपका एच वाई बी, आप लोग लिख सकते हैं के बट्टे ए। आखिरी आपका छठा है जिसे हम कहते हैं कौशिक ए, कौशिक ए को आप क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब कर सकते हैं, और कर्ण बट्टे लंब कीजिएगा तो इसका हो जाएगा एच वाई पी और बराबर होता है के वाई एल होते हैं। एक और सूत्र आप लोग को ध्यान रखना होगा, तीन सूत्र के लंब का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या क्या लिया, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। आप आधार का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आधार, आधार का निकालने के लिए क्या करना होगा आपका, ध्यान रखिएगा, आधार के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, और लंब आधार, उसके बाद कर्ण बच गया तो कर्ण का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तीन फार्मूला होते हैं, इस फार्मूला को भी आप लोग रट जाइएगा, इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक पाइथागोरस प्रमेय है उसे यूज कर पाइथागोरस प्रमेय पे आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा की जा रही है, तो मान लीजिए ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय पे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चले तो किस तरह से देखिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ मान लीजिए थीटा है आपका, तो ये आपका AC कर्ण हो गया है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, AB स्क्वायर, इस दोनों भुजा को जोड़ दीजिए, रूट अंडर या AC बराबर लिख दीजिए रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये आपका हो गया। जब AB निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो AB बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कर देंगे। एक और निकालना है, इसमें फॉर्मूला बन जाएगा क्या, तो BC बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर और माइनस कर दीजिएगा किसका, हम लोग AB का स्क्वायर कर देंगे माइनस, निकल जाएंगे। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय था। ये आपका लंब आधार कर्ण के हिसाब से निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक मेथड का यूज कीजिएगा, आपका सवाल बन जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस हम लोगों का क्या था, इतना फार्मूला इस चैप्टर में आप लोगों को याद रखना होंगे, इतना याद कर लेते हैं जितना लिखाया गया है, तो आपका 8.1 चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बचेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आपको एक मैंने उदाहरण दिया था, इस उदाहरण को मैं अभी आप लोगों को साइन ए, तो साइन ए का देखिए, साइन ए लिखे हैं यहाँ पे, तो साइन ए लिखेंगे। अब भाई साइन ए बराबर 1/2 दिया गया है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण या P/H या L बट्टे के है। आप तीनों में से एक किसी एक को लिखिए, आपसे बन जाएंगे। तो हम लिख देते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर कर्ण बट्टे लंब बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण है P/H है, या L बट्टे क्या होता है आपका, L बट्टे के होते हैं। अब L बट्टे के, अब मालूम आपका लंब है कर्ण है, तो एक समान त्रिभुज में मेरा लंब होगा और कर्ण होगा और आधार होगा, तीन में से दो दिया रहेगा, तीन में से दो दिया रहेगा, किसी एक को निकालना होगा हमें, तीन में से दो दिया रहेगा, किसी एक को निकालना है हमें,
तो यहाँ पर आपको लंब दिया गया है और इसमें कर्ण दिया गया है, निकालना क्या है, आधार है। अब इस सवाल में आप देखिए आप यहाँ पे क्या होंगे, तो साइन एवं 1/2 था। अब आप लोग समझिए यहाँ पर लंब दिए गए हैं, कर्ण दिए गए हैं, निकालना क्या है, आधार। तो आधार का फॉर्मूला आपको क्या लिखाया गया है, यहाँ पर देखें आधार का फॉर्मूला लिखाया गया है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो अब देखिए यहाँ पर बैठा देंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, आधार का निकालना है तो आधार बराबर कर देंगे। आधार बराबर क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपके पास अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कर्ण कितना है, लंब कितना है। तो देखिए यहाँ पे आप आइए बात करते हैं, थीटा के सामने वाला कोण क्या बनता है, लंब बनता है, और लंब कितना है, 1 है, आप लिख दीजिए 1 यहाँ पे। अब देखिए नीचे कर्ण है, कर्ण आपके पास यहाँ कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए। अब या तो पाइथागोरस लगा दीजिए, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला आधार पर लगाएंगे, तो आधार बराबर लिख देंगे हम लोग, आधार बराबर लगाएंगे। तो कर्ण हम लोगों के पास 2 था, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब 1 हो तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1, तो 4 में से 1 घटेंगे तो √3 आ जाएंगे आपके पास। आधार आपके पास क्या आ गया, √3 आ गया। चलिए इतना तक आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो आधार √3, तो नीचे आधार है तो आधार √3 लिख दिए। अभी निकालना है कॉस ए tan ए, तो कॉस ए देखिए क्या हो जाएंगे हम लोगों का, कॉस ए और फॉर्मूला आपको क्या लिखाया गया है, आधार बटे कर्ण लिखाया गया है ना, आधार बटे कर्ण। या इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखेंगे HB/H, और त्रिलाल बटे के वाला देखेंगे ए बटे के, किसी से बैठा दीजिए, तीनों से आप एक ही लिखिएगा चलेंगे, हम तीनों आपको बता रहे हैं। तो देखिए आधार बटे कर्ण B/H, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जिसको ट्रिक पर समझना है, ट्रिक पर समझे, ए बटे के। तो आप लोग कॉस ए बराबर आधार आपके पास √3 है, कर्ण 2 है, तो लिख दीजिए √3/2 हो जाएंगे आपसे। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लिख दीजिए लंब बटे आधार। या चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, लंब बटे आधार tan का, tan ए बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होते हैं, लंब बटे आधार। अब आप इसको लिख सकते हैं P/B, या आप इसको लिख सकते हैं L बटे ए, ये होते हैं। तो तीनों में से आप किसी एक को ही लिखिएगा, तो लिखिए लंब बटे आधार, न तो P/B न तो L बटे, जो समझ आ रहा आपको वही लिखिए, ठीक ना। अब चलिए अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग। तो आपका लंब कितना है, देखिए यहाँ पे थीटा के सामने कोण आपका लंब है, नीचे वाला आधार 1/√3 हो गया। आप लिख दीजिए लंब बटे आधार कितना हो गया आपका, 1/√3, 1/√3। ये आपका आंसर था। इस तरह से सवाल बने आपके, सवाल जितना भी है ये 8.1 का इस तरह से ही बन जाएंगे, सारे सवाल बन जाएंगे, टाइप 1 के सवाल सारे। अब आइए कुछ संकेत की बात करें, तो हम लोग हमसे पूछा जाए, एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आप लोग को पता चल चुका होगा, बन चुका होगा, बता दिया गया है बहुत अच्छे ढंग से। अब इससे आगे देखिएगा आप लोग, इससे आगे हम लोग जब देखेंगे तो अब आप लोग क्या करना है, एक क्वेश्चन इसी पे आधारित दिए जा रहा है। अब हम लोग संकेत की बात कर रहे थे, संकेत पे आधारित देखिएगा। तो संकेत पे आधारित किस तरह से बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। अब कुछ एक बात आप लोग को बतानी थी, उस बात को बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ संकेत होते हैं, कुछ संकेत है उसको किस तरह से लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। कुछ संकेत होते हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते रहते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए आप लोग के लिए कुछ मूल्स होते हैं, ठीक ना। जैसे साइन ए का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक ना। कॉस कॉस ए के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग इस बात को। आप लोग साइन ए के होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, को आप लिख सकते हैं साइन क्यू ए। इस तरह से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। अब समझिएगा यहां तक बात को। अब इससे आगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब इससे आगे की बात किया जा रहा है तो ध्यान से क्या देखना है आप लोगों को। अब यहां पर सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे अब साइन ए होल क्यूब को साइन 3 क्यू लिख सकते हैं आप। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए एक बात याद रखिए, साइन ए के होल पावर माइनस ए को आप ध्यान दें किस तरह से लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं। जैसे ही पावर माइनस में हुआ तो 1/साइन ए लिख सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पे एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान दीजिए। अरे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर साइन के पावर होल के साइन ए के पावर होल में पावर माइनस 1 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, साइन ए के पावर माइनस ए बराबर 1 ये लिखिएगा तो आपको गलत हो जाएंगे। इस तरह से बात को ध्यान रखिएगा। वास्तव में साइन के पावर माइनस एक अलग संकेत है जिसके बारे में हम हायर स्कूल में जब कॉलेज में जाएंगे तब वहाँ पे हमें पढ़ना होता है। यहाँ पे इस बात को अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक ना। इस बात को अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। चलिए अब इससे आगे की जानकारी आप लोग को दिया जाए। इससे आगे की जानकारी अब पहले समझिएगा आप लोग यहाँ पे क्या ध्यान से। अब समझना है आप लोगों को क्या यहाँ पर सबसे पहले अब समझिएगा आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात में से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध की बात की जाती है। तो अब समझिए यहाँ पर साइन ए के पावर साइन ए दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज एक मान लीजिए आप यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले समझिए इसके संबंध निकालने के लिए। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। क्या है, ए बी सी है, ए है फिर बी है फिर सी है, आपका ए बी सी है। क्या है, ए बी सी हो गया। ये कोण आपका यहाँ पे हो गया। तो साइन ए को आप यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के सामने वाला लंब होते हैं। इसे इंग्लिश में आप पी भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण होता है। कर्ण को आप एच भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, इसे एल भी लंब को लिख सकते हैं आप। और ये आधार है, आधार को आप क्या लिख सकते हैं, तो आधार को बी भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। जो इच्छा हुआ लिखिए, लेकिन एक ही आप लोग को बताया जाएंगे ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे। चलिए ये समझने के लिए आप लोग को बताया। अब यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। तो अब हम लोग पहला कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं यहाँ से। अब समकोण त्रिभुज है बी, यहाँ पर हमको हम लोगों का समकोण 90 डिग्री है ना। ठीक है, चलिए साइन ए बराबर आपका क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होते हैं। लंब बटे कर्ण लिख दीजिए। और दूसरा बात याद रखिए, आपसे पूछा जाए इंटू क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, बराबर 1। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, आपको पता है। तो कर्ण बटे क्या हो जाएंगे, लंब।
साइन ए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण तो क्या हो जाता है, ये पी वाई क्या होता है आपका एच हो जाएंगे, ये क्या होता है एच वाई पी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बराबर करके पी वाई एच या एच वाई पी। एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, तो आपका पता हो गया एक हो गया। तो यहां से आपका एक फार्मूला तैयार हो गया, साइन इंटू ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर, फार्मूला आपका क्या होता है एक होते हैं, क्या होता है एक सूत्र हो गया। इसे भी आपको रटना होगा, याद करना होगा इस फार्मूला को, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर एक होता है। चलिए यहाँ तक आज आप लोग को रहने दिया जाता है, जितने भी फार्मूला था सारे फार्मूला को याद कर लीजिएगा। एक ये फार्मूला था आपका, एक जगह इकट्ठा करते चलिएगा, इस फार्मूला के बिना सवाल ये सब नहीं बनेंगे। आपको यहाँ पर फार्मूला मैंने एक जगह लिखा दिया था इकट्ठा करके, ये आपका पूरा फार्मूला था और ये आपका पूरा फार्मूला था। इतना फार्मूला को आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर आपका एक होता है, ये फार्मूला है। कैसे आया मैंने आपको सिद्ध करके भी बताया, मैं फार्मूला सिद्ध करके बताऊंगा कहाँ से कौन सा फार्मूला आता है। मैंने आपको इस फार्मूला को तोड़ कर बताया कैसे आया, एक समझाया मैंने यहाँ पे। अब चलिए इससे आगे कल आपको बताए जाएंगे, इसमें कुछ फार्मूले और है, बहुत सारे फार्मूला है जो कल आपको हम बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर